इस वीडियो में विद्युत आवेश के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि विद्युत आवेश कहते किसे हैं। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, यह कोई क्या है पदार्थ है और इस पदार्थ में क्या है आवेश है। तो कहता है आवेश कहता है कि अगर हम किसी पदार्थ में रहेंगे, क्या कहता है कि अगर हम किसी पदार्थ में रहेंगे तो उसके अगल बगल हम कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ेंगे। क्या कहता है कि उसके अगल बगल हम कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ेंगे। अब फिर आवेश कहता है कि हमको सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो विद्युत प्रभाव और चुंबक प्रभाव जो है हमको सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी कि विद्युत का प्रभाव और चुंबक का प्रभाव जो है आवेश को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यह क्या उत्पन्न करेगा, अगल बगल विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो आवेश का परिभाषा क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण, या क्या है किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह क्या करता है विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि विद्युत आवेश को सूचित जो किया जाता है वो क्यू लेटर से करते हैं। कैसे, क्यू से, या बड़ी क्यू लिख दीजिए चाहे छोटी क्यू। तो विद्युत आवेश को सूचित किससे करते हैं, क्यू अक्षर से। अब कह रहा है कि यहाँ से एग्जैक्टिव क्वेश्चन बनता है, कह रहा है कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। यानी कि विद्युत आवेश को जो नापते हैं वो कूलम में नापते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है। फिर है कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेराडे। क्या होता है, फेराडे। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। अब कह रहा है कि एक फेराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम आवेश। एक फेराडे में जो है आवेश जो होता है वो 96,500 कूलम आवेश होता है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एक फेराडे में कितना आवेश होता है, तो 96,500 कूलम आवेश होता है। अब देखते हैं विद्युत आवेश। देखिए आवेश जो होता है वो कहता है कि हमको दिशा से कोई मतलब नहीं है, हमको दिशा नहीं चाहिए। तो जिसमें दिशा नहीं होता है उसे बोलते हैं अदिश राशि। तो विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। अब देखिए आवेश का बीमा सूत्र जो है यह बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा गया है। आवेश का जो बीमा सूत्र होता है वो ए टी। अब बीमा सूत्र को बड़ी ब्रैकेट के अंदर में लगते हैं, तो इसे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। तो बीमा सूत्र क्या हो जाएगा विद्युत आवेश का ए टी। इसको याद कर लीजिएगा, बीमा सूत्र आवेश विद्युत आवेश का क्या होता है, ए टी। अब देखिए कह रहा है कि विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक, दिए सबसे छोटा मात्रक विद्युत आवेश का क्या होता है, स्थित कूलम। क्या होता है, स्थित कूलम। विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, स्थित कूलम। और यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्थित कूलम बराबर कितना होता है, एक स्थित कूलम बराबर 3 गुना 10⁻9 कूलम होता है। कितना होता है, 3 गुना 10⁻9 कूलम आवेश होता है एक स्थित कूलम में। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं आवेश के प्रकार पर। अब कह रहा है कि आवेश के प्रकार, कह रहा है कि विद्युत आवेश जो है मुख्यतः कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश जिसको सूचित जो है प्लस से करते हैं। दूसरा होता है ऋण आवेश जिसको माइनस से सूचित करते हैं। अब देखते हैं धन आवेश किसे कहते हैं। तो धन आवेश देखिए यह क्या है, एक कांच का छड़ है। क्या है, कांच का छड़। और यहाँ लिए हैं एक रेशम का कपड़ा। क्या लिए हैं, रेशम का कपड़ा। वैज्ञानिक ने जब इन दोनों को आपस में लगड़ा तो इन वैज्ञानिक ने क्या किया, कांच के छड़ को और रेशम को कपड़ा को क्या किया, दोनों को आपस में लगड़ा। तो कांच के छड़ पर देखा कि प्लस का चिन्ह आ गया, यानी कि धन आवेश क्या है, कांच पर आ गया है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि कांच की छड़ को रेशम के बस कपड़े से जब लगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर जो आवेश आता है उसे क्या कहते हैं, धन आवेश। तो इसका परिभाषा देखिए, देख लीजिए, इसे पूछता नहीं तब भी देख लीजिए। कांच की छड़ को रेशम के बस से लगड़ने पर जो आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, धन आवेश। यहाँ देख लीजिए, ये कांच का छड़ था और रेशम का बस था। जब इन दोनों को लगड़े तो देखिए यहाँ कांच के छड़ पर क्या आया है, धन आवेश। अब आगे बढ़ते हैं ऋण आवेश पर। ऋण आवेश कह रहा है कि ऋण आवेश देखिए यह क्या है, अंबर का छड़ है। अंबर का छड़ यानी यह जो प्लास्टिक की तरह होता है। अंबर का छड़ क्या होता है, प्लास्टिक की तरह ही होता है। और ये क्या है, ऊन का ऊन का कपड़ा है। क्या है, ये क्या है, ऊन का कपड़ा। जब वैज्ञानिक ने अंबर के छड़ को ऊन के कपड़ा से लगड़ा, क्या लगड़ा, तो देखा कि अंबर के छड़ पर जो है ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह आया, यानी कि ऋण आवेश आ गया है। इसका परिभाषा हो जाएगा कि अंबर की छड़ को ऊन के कपड़े से लगड़ने पर जो आवेश अंबर की छड़ पर आता है उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश। यह भी देखिए यहाँ क्या है, देखिए ये क्या है, अंबर का छड़, या क्या है, ऊन का कपड़ा। दोनों को लग रहे हैं तो क्या हुआ है, इस पे जो है ऋण आवेश आ गया है अंबर के छड़ पर। परिभाषा है कि अंबर की छड़ को ऊन के वस्त्र से लगड़ने पर जो आवेश
अंबर के सर पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, लीन आवेश। अब आगे बढ़ते हैं, आवेश को गुण को देखते हैं। बोला आवेश के गुण यानी कि विद्युत आवेश के गुण को देखते हैं। तो आवेश कहता है, देखिए यह क्या है, एक धन आवेश। धन आवेश कहता है कि अगर हम पहले से धन आवेश हैं, अगर मेरे पास एगो और धन आवेश लाइएगा, क्या कहता है कि हम पहले से धन आवेश हैं और अगर मेरे पास और एगो धन आवेश लाइएगा तो हम एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। जो एक दूसरे से दूर भागता है उसे कहते हैं प्रतिकर्षण। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं उसे, प्रतिकर्षण। तो यह क्या है, समान आवेश। देखिए प्लस प्लस है तो एक समान है। देखिए अभी छोड़ दीजिए, अब देखिए अब कहता है कि अगर हम प्लस है और मेरे पास क्या कीजिएगा, माइनस लानिएगा तो हम एक दूसरे के क्या करेंगे, नज़दीक आएंगे, यानी कि हम जुड़ाव करेंगे, यानी कि जुड़ेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो यह क्या है, देखिए पहले था प्लस प्लस, तो यह कल क्या कर रहा था, दूर भाग रहा था। यानी कि यह क्या था, समान आवेश, यानी कि समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। और यह क्या था, एक प्लस था एक माइनस था। यह क्या था, असमान आवेश। और इसके बीच क्या हो रहा था, जुड़ाव हो रहा था, यानी कि आकर्षण हो रहा था। तो पहला गुण हो जाएगा इसका कि एक समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, तथा असमान आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण। अब दूसरा गुण पर बढ़ते हैं। दूसरा गुण कह रहा है कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कोई आदमी होता है, कहता है कि तू कितनों बोल दो उसको, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आवेश कहता है कि तू कुछ भी कर ले, हम नहीं बदलेंगे। तो ये क्या होता है कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे थे और और आपके मोबाइल में क्या, आपके थैली में जो है मोबाइल है, आप चल के यहाँ आ गई है, तो क्या आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा। तो वेग जो है आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तीसरा गुण पर बढ़ते हैं। तीसरा गुण कह रहा है कि आवेश कहता है कि हमको कोई नहीं बना सकता है। क्या कहता है, आवेश कहता है कि हमको कोई नहीं बना सकता है। और यह भी कहता है कि हमको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। क्या कहता है आवेश, हमको कोई नहीं बना सकता और हमको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। ये देखिए जैसे पानी जैसे है कि पानी को हम नहीं बना सकते हैं और पानी को नष्ट भी नहीं कर सकते। देखिए अगर उसको आप गर्म कीजिएगा तो वह क्या बनेगा, भाप। फिर उसको ठंडा बनाइएगा फिर पानी बन जाएगा। तो आवेश भी कहता है कि हमको कोई नहीं बना सकता है और कोई नहीं हमको नष्ट कर सकता है। तो इसका तीसरा गुण है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, जिसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है। यह क्वेश्चन आवेश का बोलेगा, आवेश का संरक्षण नियम किसे कहते हैं, तो बोलेगा आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदला जा सकता है, यानी कि स्थानांतरण किया जा सकता है। इसे आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। अब चौथा है, कहता है कि आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। देखिए पूर्णांक संख्या जानते हैं, जो माइनस में होता है और प्लस में होता है उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए आवेश कहता है कि हम ना ही भिन्न में रहते हैं। क्या कहता है, आवेश कहता है कि हम ना ही भिन्न में रहेंगे और ना ही दशमलव में रहेंगे। हम पूर्ण गुणज रहेंगे, किसी न किसी का पूर्ण गुणज रहेंगे। यानी कि हम प्लस में एक हो सकते हैं, माइनस में एक हो सकते हैं, यानी कि प्लस में एक दो माइनस में कुछ हो सकते हैं, लेकिन हम भिन्न में नहीं लेंगे और दशमलव में नहीं लेंगे। तो इसका चौथा नियम है कि आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्णांक गुणज, या क्या होता है, पूर्णांक गुणज या पूर्ण संख्या में रहता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। यह भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इससे क्या निकलता है, Q बराबर NE। क्या ही करता है, NE। N क्या है, यह क्या है, कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर कितना आवेश है यह N बताता है। इस पदार्थ पर कितना आवेश है यह N है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर क्या होता है, 19 गुना। ये तो आप पहले से ही जानते हो। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। देखते हैं आवेश का अगला गुण कह रहा है, आवेश का 5वां गुण है, कह रहा है कि हमको, आवेश कहता है कि हमको आप जोड़ सकते हैं। क्या कहते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर यह क्या है, यह क्या है, पदार्थ है। क्या कहे, कोई पदार्थ है और इस पे Q1 Q2 Q4 Q3 इस पे आवेश है और इसका मान लेते हैं हम, इसका कुल आवेश जो है यो क्या है, Qn है। क्या है, Qn। तो कुल आवेश किसके बराबर होगा, इन सब आवेश को जोड़ेंगे तो उसके बराबर होगा। यानी कि किसी पदार्थ में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश उस पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। इसे आवेश का 5वां नियम कहते हैं। देखिए किसी पदार्थ में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश, इस पदार्थ में उपस्थित क्या है, भिन्न भिन्न आवेश है, Q1 Q2 Q2, और उस पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश, इस पदार्थ का कुल आवेश क्या मान लेते हैं, AN। क्या मान लेते हैं, Qn। तो
Qn देखिए फिर से देखिएगा, किसी पदार्थ में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश उस पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे आवेश का योज्यता कहते हैं। देखिए यहाँ कोई क्या है, एक पदार्थ है, उसमें इसमें Q1 Q2 Q3 Q3 Q4 जो है आवेश है, और इसका कुल आवेश क्या है, Qn। तो Qn किसके बराबर होगा, इन सभी को आवेश को जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इससे ही कर देखिए, Q1 किसके बराबर है, Q1 Q2 Q3 Q4 के बराबर है। देखिए इसका सिंपल लिखिएगा, किसी पदार्थ में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश, कोई पदार्थ है उसमें जो है भिन्न भिन्न जगह पर आवेश वो क्या है, उपस्थित है, उस पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश के योगफल के बराबर होता है, यानी कि जोड़ेंगे तो यह बराबर हो जाता है। यह आवेश का 5वां गुण है। अब बढ़ते हैं, सत्ता गुण है कि आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ पाया जाता है। देखिए आवेश कहता है कि देखिए कोई भी चीज़ का क्या होता है, कोई न कोई भार होता है, तो आवेश का कुछ ना कुछ भार है। तो ये कहता है कि आवेश सदैव क्या होता है, द्रव्यमान के साथ पाया जाता है। कहता है कि हम किसी न किसी भार के साथ पाएंगे। आवेश क्या होता है, द्रव्यमान के साथ पाया जाता है। यदि कोई पदार्थ पर अधिक आवेश है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। देखिए कोई पदार्थ पर देखिए इस पर क्या है, अधिक इस पर क्या है, अधिक आवेश है, यानी कि इस पर 5 गो आवेश है, तो इसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। अगर यह कोई आवेश है, इस पर 2 आवेश है, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। तो जिस पदार्थ पर अधिक आवेश होता है उस पर उसका द्रव्यमान अधिक होता है, और जिस पदार्थ पर कम आवेश होता है उसका द्रव्यमान कम होता है। इस जगह इतना लिखिएगा कि आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ पाया जाता है। इसका गुण क्या हो गया, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ पाया जाता है। अब 7वां गुण देखते हैं कि आवेश कहता है कि अगर हम किसी पदार्थ में रहेंगे और गति में नहीं, यानी कि विराम में रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, किसी पदार्थ में क्या करेंगे, चुपचाप हम खाली रहेंगे, तो हमको जो है विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, अगर हम किसी पदार्थ में चुपचाप रहेंगे, खाली गति नहीं करेंगे, यानी कि विराम में रहेंगे, तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेंगे। अगर हम किसी पदार्थ में रहेंगे और गति करेंगे तो विद्युत प्रभाव और चुंबक प्रभाव दोनों उत्पन्न करेंगे। तो इसका जो है 7वां और 8वां गुण दोनों देख लीजिए कि जब आवेश विराम में होता है तो क्या करता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, और जब आवेश गति में होता है तो विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है। अब देखिए बोल रहा है कि आवेशन की विधियाँ, देखिए किसी चीज़ को आवेशित आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आवेशन की विधियाँ यहाँ पर PDF नहीं तैयार किया गया, तब भी देख लीजिए। देखिए आवेशन की विधियाँ, तो किसी चीज़ को आवेशित करने के लिए 3 विधियाँ है। पहला विधि है कि घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए घर्षण द्वारा, अगर 2 पदार्थ को आप आपस में लगेंगे, देखिए पहले क्या है, कोई भी पदार्थ पहले से उदासीन रहता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता, यानी कि इस पे आवेश होता है, लेकिन प्लस और माइनस आवेश जो है दोनों बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है। और जब आप इनको जोड़िएगा तो क्या होता है, 0 आ जाता है, यानी कि कोई भी पदार्थ पहले उदासीन होता है। अगर आप इन दोनों को क्या कीजिएगा, लगाइएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा और वस्तु आवेशित हो जाएगा। तो पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन। अगर आप 2 वस्तु को आपस में लगाइएगा तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कोई वस्तु आवेशित हो जाता है, तो पहला हो जाएगा घर्षण द्वारा आवेशन में। 2 वस्तुओं को आपस में लगाने पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या होता है, पदार्थ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अगले वीडियो में देखेंगे हम कि आवेशन की विधियाँ जब PDF बना के लाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।